वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 30 जनवरी 2021 और 30 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार के द्वारा 1 सितंबर 2021 रविवार को लॉन्च की गई थी। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना और वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई भामाशाह योजना का एकीकरण करके राजस्थान आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का नया नाम दिया गया है। तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य की पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी मानी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए अराज्य पत्रिका अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत आनंद कुमार को स्कोलास्टिक अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यह किस जिले के हैं? तो यह किस जिले के हैं? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह जोधपुर जिले के हैं। चलिए देखते हैं जोधपुर जिले के बारे में डिटेल से। ये मैप में देखिए आप जोधपुर। स्थापना की हम बात करें तो 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। और संभाग की जहाँ बात करें तो जोधपुर एक खुद संभाग है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। मिट्टी की बात की जाए तो रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और जोधपुर के प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो मारवाड़ प्रदेश के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। आधुनिक उपनामों में हम बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है जोधपुर। यह मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर जिले में ही खोली गई थी। नदियों की हम बात करें तो लूनी नदी, जोजरी नदी, गोलासनी और मीठड़ी नदी जोधपुर में ही बहती है। झीलों में हम देखें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है और तख्त सागर झील, बालसमंद झील और उमेद सागर झील भी जोधपुर में ही स्थित है। बांधों में हम बात करें तो पिचियाग बांध और प्रताप सागर बांध भी जोधपुर में ही स्थित है। अब जोधपुर के लिंगानुपात की बात की जाए तो 916 जोधपुर का लिंगानुपात है। और साक्षरता में हम देखें तो साक्षरता में जोधपुर का स्थान है 15वां, 65.9% के साथ 15वां स्थान है साक्षरता में जोधपुर का। अगर पूछ लिया जाए पहला स्थान साक्षरता में किसका है तो पहले स्थान पर कोटा आता है, दूसरे स्थान पर साक्षरता में जयपुर और तीसरे स्थान पर आता है झुंझुनू जिला साक्षरता में और 15वें स्थान पर आता है जोधपुर जिला। जोधपुर में प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो जसवंत थड़ा का मंदिर, एकतंबा महल, उम्मेद पैलेस, कागा की छतरी भी जोधपुर में ही स्थित है। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX-100 भी जोधपुर में ही स्थापित किया गया था। और राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय किया गया था। और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर ही की गई है। और मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है। और जेनिस जोसेफ जो राजस्थान की वेट लिफ्टर है यह भी जोधपुर की ही रहने वाली है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जोधपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में इंडिया पार्क बनाया जाएगा? तो इंडिया पार्क राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर जिले में इंडिया पार्क बनाया जाएगा। अब बात आती है जैसलमेर की, तो ये मैप में देखिए आप जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना की बात करें
तो जैसलमेर की स्थापना 1156 में भाटी राजा जैसलमेर के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। और जैसलमेर में शुभंकर की हम बात करें तो जैसलमेर का शुभंकर है गोडावन। संभाग की हम बात करें तो जैसलमेर जोधपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं जो अभी अभी मैंने बताए हैं। मिट्टी की यहाँ की बात की जाए तो रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। लिंगानुपात में हम देखें तो 852 जैसलमेर का लिंगानुपात है और साक्षरता में जैसलमेर का स्थान है 58.2% के साथ। प्राचीन उपनामों की हम बात करें तो मांड प्रदेश और वल्लभ मंडल के नाम से भी जैसलमेर जाना जाता है। आधुनिक उपनामों में हम देखें तो हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है और पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है और राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर को कहा जाता है। जरोकों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जैसलमेर जिला। जनसंख्या में राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर ही है। और नदियों की बात करें तो यहाँ पर काकनी नदी, लाठी और दोगड़ी नदियाँ बहती हैं। झीलों में हम देखें तो गड़ीसर झील, अमर सागर झील, भुज झील भी यहाँ पर स्थित है। काकनी नदी भुज झील में ही आकर गिरती है। मूल सागर झील, गजरूप सागर झील और जेतसर झील भी जैसलमेर में ही स्थित है। जल परियोजना में हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा यहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है। प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो तन्नोट माता का और बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मंदिर भी जैसलमेर में स्थित है। नतमल की हवेली भी जैसलमेर में ही स्थित है। और नाचना का ऊँट की बात आए तो नाचना का प्रसिद्ध ऊँट भी जैसलमेर का ही है। सोनारगढ़ का किला भी जैसलमेर का ही है। और हाल ही में खान एवं भूवैज्ञानिक ने लाइम स्टोन भंडार की खोज के लिए 4 ब्लॉक तैयार किए जिनमें से जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू में यह विकसित किए जाएंगे। और मिसाइल प्रूफ टैंक हंटर किलर का सफल परीक्षण भी जैसलमेर में ही किया गया है। और डालमेशियन पेलिकन पक्षी भी जैसलमेर में ही देखा गया है। पढ़ाना लिखाना अभियान की भी जैसलमेर में ही चलाया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसलमेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के साहित्यकार अर्जुन सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस जिले के हैं? तो किस जिले के हैं? पाली, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह है अर्जुन सिंह शेखावत जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह है पाली के रहने वाले। ये हैं पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्जुन सिंह शेखावत। पाली के 87 साल के साहित्यकार अर्जुन सिंह शेखावत को जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राजस्थानी भाषा और साहित्य को जीवन समर्पित करने वाले शेखावत ने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और यह पाली के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के सारंगी वादक लाखा खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह किस जिले के हैं? तो यह जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो यह जोधपुर जिले के हैं। कौन? लाखा खान। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राज्य के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है जिनमें से ये लाखा सिंह को भी सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों की सूची में जोधपुर के सारंगी वादक लाखा सिंह भी हैं और राजसमंद के रहने वाले पर्यावरणविद श्याम सुंदर पालीवाल को भी दिया गया है और पाली जिले के लेखक अर्जुन सिंह शेखावत को भी है दिया गया है। तो इन तीनों का नाम आ गया है और ये लाखा सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के समाजसेवी श्याम सुंदर को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह किस जिले के हैं? तो अभी मैंने बताया किस जिले के हैं। राजसमंद जिले के हैं। कौन? श्याम सुंदर, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये हैं श्याम सुंदर। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए यह सभी लोग ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हैं और उन्हें राजस्थान की पहचान पूरे वर्ल्ड में बनाई है। इन्होंने राजस्थान की पहचान पूरे वर्ल्ड में बनाई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राजसमंद के समाजसेवी निर्मल गांव पीपलांतरी के पूर्व सरपंच श्री श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री केंद्र सरकार की ओर से नवाजा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो किस जिले में किया है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा सीकर जिले में सौर संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। अब बात आती है सीकर की। सीकर ये मैप में देखिए आप,
सीकर जिला। स्थापना की बात करें तो 1687 में सीकर की स्थापना हुई थी। इससे पहले वीर भान का बास के नाम से भी सीकर जिले को जाना जाता था। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 7,732 वर्ग किलोमीटर सीकर का क्षेत्रफल है। और सुबंकर की बात करें तो शाहीन पक्षी सुबंकर है सीकर का। संभाग की हम बात करें तो यह जयपुर संभाग में आता है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। सीकर के लिंगानुपात की बात की जाए तो 947 सीकर का लिंगानुपात है। और साक्षरता में हम देखें तो इस राज्य में चौथा स्थान है साक्षरता में सीकर का 71.9% के साथ। अगर चौथा स्थान सीकर का है तो पहला कोटा का, दूसरा जयपुर का, तीसरा झुंझुनू का और चौथे स्थान पर आता है सीकर जिला। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो वीर बास के नाम से भी सीकर को जाना जाता है। भौगोलिक उपनाम की हम बात करें तो शेखावाटी का हृदय सीकर को ही कहा जाता है। तो शेखावाटी की हृदय स्थली सीकर जिले को ही कहा जाता है। नदियों में हम बात करें तो कांतली नदी, मंथा नदी, साबी और कृष्णावती छोटा नदी भी यहाँ पर बहती है। कांतली नदी यहाँ की प्रमुख आंतरिक नदी भी है। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है और यह चूरू की सीमा के निकट जाकर लुप्त हो जाती है। कौन सी? कांतली नदी। झीलों में हम बात करें तो यहाँ पर पीरतमपुरी झील और रेवासा झील भी यहाँ पर है। और बांधों में हम देखें तो रायपुर बांध भी सीकर में ही स्थित है। प्रसिद्ध स्थलों में हम बात करें तो खाटू श्याम जी का मंदिर, जीण माता का मंदिर, हर्ष मंदिर और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी सीकर में ही स्थित है। और शेखावाटी की चित्रशैली भी प्रसिद्ध है। हाल ही में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन आभूषण जो सीकर जिले में ही पाए गए हैं। और इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सीकर में ही किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीकर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस विभाग के द्वारा राज्य राज्य राज किसान जैविक ऐप विकसित की जा रही है? तो राज्य के किस विभाग के द्वारा राज किसान जैविक ऐप विकसित की जा रही है? कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, रक्षा विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि विभाग के द्वारा राज कृषि जैविक ऐप लॉन्च की जा रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को। ये है जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में 21 से 30 जनवरी तक ऑपरेशन सरहद हवा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो बीएसएफ के द्वारा 21 से 30 जनवरी तक ऑपरेशन सरहद हवा चलाया जा रहा है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा पीएम कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब से किया गया? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।